गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को अंदर भेज के लैंसन ने लीसा से बात की। लीसा से बात करने के बाद लीसा को घर से बाहर फेंक दिया और लीसा का दिमाग फिर गया था। लीसा समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ना कुछ कह पा रही थी ना सह पा रही थी। उसे मेंटली इतना प्रेशर महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लैंसन उसका है और वो लैंसन को खोने वाली है। तो इसीलिए ना लीसा अपने मॉम डैड से बातें करती है और बोलती है, मॉम डैड आप लैंसन के मॉम डैड को प्रेशराइज कीजिए कि वो मुझसे लैंसन की शादी करवा दे। तो ना ये बात सुन के लीसा के मॉम डैड वो थोड़ा सा स्टंट हो गए थे। उन्हें पता नहीं है कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। उनका बेटी का क्या दिमाग ख़राब हो गया। उनकी बेटी को बहुत अच्छे से पता है कि लैंसन इंगेज्ड है। तो अभी ये सारी चीज़ें करने का क्या मालूम फ़ायदा। उसे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी वो क्या ही करे। तो ना वो एक गहरी से सांस लेते और लीसा को समझाते और बोलते हम नहीं कर सकते। तो बोलते क्यों। तो बोलते कि लैंसन की शादी का इनविटेशन हमें आ चुका है। उसकी शादी का रिसेप्शन है। शादी हो चुकी है। तो बोलते ही व्हाट, नो ये सच नहीं है। तो बोलते यही सच है। उन दोनों की शादी मिनिमम 2 हफ्ते पहले हो चुकी है। दोनों वहाँ पे लीसा बोलती है, माँ डैड मैं उसके बगैर नहीं दे सकती, आप कुछ करो। तो ना वहाँ पे लीसा के डैड बोलते हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं करवा सकते। लैंसन सिर्फ मेरा है। लैंसन को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। आई कांट लिव विदाउट हर। डैड तो बोलते हैं, लीसा के डैड बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंसान तुम्हारे साथ खुद ही रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती उसे नहीं ला के दे सकता। मेरे हाथ में नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तुम्हें इन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। यू हैव टू गो विद इट। तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों समझ में नहीं आती लीसा, कि तुम लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं रख सकती। खास करके लैंसन को अपनी ज़िंदगी में कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं रख सकती। कोई भी तुमसे ऐसे चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करेगा। तुमसे तो दूर ही रहना पसंद करेगा। तुम खुशियों को आग लगाने में बहुत माहिर हो। तो ना वहाँ पे लीसा के डैड लीसा को बोलते हैं। तो ना लीसा बोलती, आप मेरे डैड हो, आप मेरे साथ ऐसे किससे बात कर सकते हो। तो ना लीसा के डैड बोलते, तो मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, हर डिमांड को पूरा किया है, लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत चीज़ मांग ली है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई कांट डू दिस। ऐसा बोल के लीसा के डैड चले जाते हैं। दूसरी तरफ से विंग लैंसन की शादी का बहुत धूमधाम से सब कुछ हो रहा था। तो लीसा ना विंग को मारना चाहती थी। तो बहुत सारी पैतरे को वो आजमा रही थी विंग को हर्ट करने के लिए, लेकिन हर पैतरा नाकाम हो रहा था। वो बिल्कुल भी लीसा विंग के आसपास भी जा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे लैंसन था सामने खड़ा हुआ विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर जिस जगह पे लैंसन है विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। कोई भी। तो ना लीसा एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है, तुम्हें मैं विंग लैंसन की ज़िंदगी से बाहर फेंकवा के रहूँगी। तुम्हारे जैसा इंसान मेरे भी लैंसन के पास रहना डिज़र्व नहीं करता। ऐसा बोल के लीसा एकदम ही गन लेके लैंसन के घर चली जाती है और अंदर जाके ना विंग को देखती है कि लैंसन की बाहों में
वो ना मतलब स्ट्रॉबेरी खा रहा था और लैंसन उसे बोल रहा था वो कि तुम्हें और कुछ चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं। तो बोलते वो तुम्हारी तबीयत इससे अचानक से ख़राब कैसे हो गई? हमारे 2 दिन बाद शादी है। तो ना वहाँ पे लीसा ना बोलती है तुम मेरे लैंसन से दूर हटो। तो ना विंग की आवाज़ सुन के लीसा की तरफ दिखता है और लीसा विंग के ऊपर गन दागी हुई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना लीसा की तरफ देख के वो एक बोलता है ये क्या है, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है गन के साथ। तो ना वहाँ पे लीसा की तरफ लैंसन देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से मैं अपने ओमेगा को हर्ट करने दूंगा? तो लीसा बोलती है वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ। लीसा बोलती है लैंसन को। लैंसन बोलता है तो रुको, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि लैंसन मैं विंग का हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन के बॉडीगार्ड्स लीसा को पकड़ लेते हैं। तो लीसा बोलती है लैंसन मेरे साथ चलो, ये तुम्हें भटका रही है, मैं तुम्हारी हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी हूँ तुम मेरे हो, ये बुलशिट है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना और ना ही मुझे कुछ समझना है, ना कुछ सोचना समझना है। मुझसे जितना दूर रह पाओगे ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती है मतलब विंग को कि तुम मेरे अल्फा से दूर रहो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो, ये तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं अपने अल्फा को तुम्हें क्यों दूँ? और वो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करती है और बोलते हैं इसे मेरे अल्फा के इर्द गिर्द भी मत आने देना। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है वो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऐसा मत करो ना, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो ना विंग बोलता है मैं इस लड़की को तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता विंग। ऐसा बोल के लैंसन का कॉलर पकड़ता है और बोलता है अगर मैंने देखा ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगी, तुम्हारे बाल काट दूँगी, तुम्हें कंचा कर दूँगी, फिर तुम्हारी हैंडसमनेस चली जाएगी, फिर देखता हूँ कि कौन सा ओमेगा तुम्हारे पीछे घूमता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है फिर भी तुम्हारे अल्फा के पीछे लोग भी जाएंगे। तो विंग ना न्यूसन की तरफ गुस्से से देखता है। तो बोलता है क्योंकि तुम्हारे अल्फा के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं उसके पैसे भी छीन लूँगी, सारे मैं मेरे नाम करवा लूँगी। तो बोलता है हाँ तब कोई भाव नहीं देगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है मैं यही करूँगा। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और लैंसन अपने बॉडीगार्ड को लीसा को लेके जाने के लिए बोलता है और वो कुछ इशारा करता है। तो विंग ना बोलता है मेरा सर पागलों की तरह दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो ना वहाँ पे वो पकड़ लेता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है लैंसन को कि तुम मुझे इतना स्ट्रेस क्यों देते हो, तुम क्या खुद को कहीं छुपा नहीं सकते? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैं तो तुम्हें छुपाना चाहता हूँ, मैं कितना ज़्यादा डेस्परेट हूँ तुम्हें छुपाने के लिए। पता है कि कौन कोई आके मुझे तुमसे छीन ना ले जाए और मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। तो ना विंग बोलता है हाँ पीछे तुम्हारे घूमते हैं ओमेगास और मुझे छुपाने की बात करते हो, तुम बहुत गंदे हो। तो ना लैंसन बोलता है आई एम सो सॉरी माय ओमेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो ना विंग बोलता है हाँ तुमसे गलती हो गई और तुम ना हमेशा से ऐसा करते हो, तुम्हें सिर्फ ओमेगा से नज़र आता है। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी को भाव नहीं दूँगा, सिर्फ तुम्हें।
तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें यही करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे पूरे के पूरे दांत तोड़ दूँगा, दांत और मुंह तोड़ दूँगा, फिर कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, मैं फिर तुम्हें छुपा लूँगा और फिर कभी भी कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ मैं भी यही करना चाहती हूँ मेरे अल्फ़ा के साथ, लेकिन नहीं, फिर बाहर लेके जाऊँगा, फिर टूटे हुए दांत और गंजेपन को मुझे शैम्पेन नहीं होगा। तो ना विंग बोलते नहीं, लैंसन जैसा भी दिखता होगा मैं वो ही पे लेके जाऊँगा वैसे ही। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और इसके चिक्स पे किस करके बोलता है चल बोबो तुम्हें आराम करना चाहिए अभी। तो विंग बोलता है हाँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए। तो बोलते है तो फिर क्यों ले रहे हो तुम, तुम्हें नहीं लेना चाहिए जो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, देखता हूँ जब भी तुम्हारे आसपास कोई ओमेगा घूमता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गंदा फील होता है, क्या तुम उनके पीछे चले जाओगे। तो ना लैंसन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम बोल रहे हो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। विंग और लैंसन अपने कमरे में बैठ के इस सारी बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे चैंग फैमियाँ बोलते कि मैं विंग को घर लेके जाऊँ, फिर वो से शादी के बाद तुम्हारे घर आ जाएगा वो। तो ना लैंसन बोलते नहीं डैड, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरे पास रहेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। तो ना वहाँ पे मैं चैंग फैमियाँ समझते हैं विंग का लैंसन का डर। तो ना चैंग फैमियाँ बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता था। तो ना लैंसन बोलता है क्या डैड। तो बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए लैंसन, तुम्हें ऐसे मतलब कुछ भी अचानक से नहीं करना चाहिए। तो ना लैंसन समझ आता है कि चैंग फैमियाँ क्या बोलना चाहते हैं। तो ना चैंग फैमियाँ की तरफ देख के बोलता है डैड मैं तब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तभी ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ओमेगा की सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ, किसी और के बारे में सोचने का मुझे वक्त नहीं है और ना मुझे सोचना ज़रूरी लगता है। तो ना वहाँ पे चैंग फैमियाँ मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आई नो बाय, उसका ध्यान रखना, क्योंकि विंग सो गया था और चैंग फैमिली और भी लैंसन बातें कर रहे थे सोफे पे बैठ के। तो ना लैंसन बोलता है मैं मेरे वो ओमेगा को अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, और मैंने पागलों की तरफ से अपना बनाने के लिए इसीलिए तो पागल हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वजह से मेरे ओमेगा को हर कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी कोई भी मेरे रहते मेरे ओमेगा को हर्ट नहीं कर सकता, मेरे विंग को हर्ट नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो विंग के पास चला जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। तो ना लैंसन और विंग मिलके शॉपिंग मॉल में गए थे। शॉपिंग मॉल में जाके वहाँ पे जाओलूजी से विंग टकरा गया था। तो जाओलूजी ना विंग की तरफ देख के एक सैड स्माइल करके बोलती है कैसे हो विंग। तो विंग बोलते बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो। तो बोलते मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ना वहाँ से अचानक से कोई एक बच्चा आके बोलता है मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलते तुम्हारी शादी हो गई है। तो बोलते हाँ 3 साल पहले। तो बोलते वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता नहीं था। तो जाओलूजी बोलती है हाँ किसी को बताया नहीं था, सडनली शादी हो गई थी और बच्चे बिज़ी हो गई थी मैं। तो बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विंग बोलता है तो ना जाओलूजी बोलती है कि तुम भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी भी तो अनाउंस हो गई है। तो विंग बोलते हैं हाँ
मैं शॉपिंग करने के लिए उसे लिए आया था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हुई देखा करो। और गाइस सच में मेरा सर दुख रहा है, मेरी बुखार मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया, मेरा गला बैठ गया, फिर भी मैं वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आप लोग देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब किया है उन्होंने भी, वो भी नहीं देखते, तो बहुत बुरा लगता है यार। देखा करो और लाइक भी किया करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू।